नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषन वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कोरोना वायरस से होने वाली सबसे बड़ी परेशानी के ऊपर, जो कि हर जनमानस इस परेशानी को फेस कर रहा है, वो है मास्क लगाना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है सभी के लिए। बहुत सारे लोग तो मास्क से कंटाल से गए हैं एक तरह से कि ये रोज़ का क्या है कि यार मास्क लगाना। मास्क लगाने पे फ़ाइन भी लग रहा है, नहीं मतलब मास्क नहीं लगाने पर फ़ाइन भी देना पड़ रहा है, और हर तरफ से मास्क एक बहुत बड़ी परेशानी बन चुका है। और एवरीबडी वांट्स टू नो कि कब हम मास्क से छुटकारा पा लेंगे, आखिर कब तक ये मास्क और लगाना पड़ेगा। आज मैं ज्योतिषीय गणनाओं के आधार पर, ज्योतिषीय कैलकुलेशन के आधार पर भारत की कुंडली से ये बताने की कोशिश करूंगा कि आखिर हम कब मास्क फ्री हो सकते हैं। भारत की जनता के लिए आखिर क्या कुंडली बनती है और वहाँ पर किस तरह से चीज़ें आगे बनते हुए दिखाई देती है, वो मैं आप सभी को यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए, नवंबर 2019 ये वो समय था जब कोरोना की शुरुआत हो रही थी, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 2020 में मार्च के बाद से तो कोरोना ने कोहराम मचाना शुरू कर दिया था, और सिर्फ एक ही रास्ता जो सबसे पहले नज़र आया था वो था मास्क लगाओ, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और आप अपने आप को बचाओ। जी हाँ, उसके बाद पूरा 2020 का साल निकल गया, हम इंतज़ार ही करते रह गए कि आखिर कब मास्क फ्री होगा। जो मेरी कैलकुलेशन थी पिछली वाली, उसमें एक डेट मैंने निकाली थी 21 अप्रैल 2021। वहाँ से मुझे लगा था कि हम मास्क फ्री हो जाएंगे। काफ़ी हद तक सिचुएशन कंट्रोल में भी थी, और फॉर्चुनेटली इजराइल ने उसी समय पर अनाउंस भी किया था कि वो दे आर गोइंग टू गेट मास्क फ्री। बट सारी दुनिया मास्क फ्री नहीं हो पाई, और कोरोना ने कहीं ना कहीं अपना लेवल अभी भी बरकरार रखा। कोरोना ने कहीं ना कहीं अपना जो पूरा जो उसका प्रकोप है वो बनाए रखा था। अब यहाँ पर बात आती है कि कोरोना आखिर कब अपना प्रकोप छोड़ेगा और भारत अब कब मास्क फ्री होगा। आज स्पेसिफिकली हम बात करने वाले हैं वो भारत की कुंडली के आधार पर और भारत के ऊपर बात करने वाले हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी थोड़ा सा समय और बाकी है भारत को मास्क फ्री होने में। बहुत ज़्यादा लंबा समय या बहुत ज़्यादा बड़ा समय नहीं कहूँगा, बट थोड़ा सा समय अभी ज़रूर बाकी है। जी हाँ, देखिए, भारत की कुंडली में जब मैंने एनालिसिस किया था अभी, तो बहुत अच्छी बात क्या हुई कि भारत की कुंडली विष योग से अब खत्म हो चुकी है। चंद्रमा और शनि का जो विष योग बन रहा था, ये विष योग अब खत्म हो रहा है। जुलाई के महीने में हम चंद्रमा और शनि के विष योग से मुक्त हो चुके होंगे, और वहाँ पर भारत काफ़ी अच्छी स्थिति में आने की शुरुआत कर देगा। एक रिलीफ जो मिलता है वो यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगा, और यहीं से एक नई शुरुआत हम यहाँ पर देखने को मिलेगी। एक नई शुरुआत हमें यहाँ पर आगे जाने को मिलेगी। और अगर यहाँ पर देखा जाए तो डेफिनेटली इस नई शुरुआत में हमें मास्क फ्री होने का भी मौका मिलेगा, बट थोड़ा सा देर बाद, थोड़ा सा आगे जाके। तो पहली अच्छी चीज़ जो हमारे साथ हो रही है, ये पहली अच्छी चीज़ है कि भारत की कुंडली से विष योग खत्म हो चुका है, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बताया था कि विष योग का अंत यहाँ पर हो रहा है। और विष योग तो खत्म हो चुका है, बट कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है, हमें ये ध्यान रखना चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखा जाए तो विष योग के खत्म होने के बाद साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो ट्रांजिट में चल रहे हैं, वो ट्रांजिट में अपना बदलाव करने वाले हैं। सितंबर का महीना जो रहेगा वो देवगुरु बृहस्पति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है। जी हाँ, सितंबर का ही ये वो महीना है जब देवगुरु बृहस्पति शिफ्ट होंगे फ्रॉम एक्वेरियस टू कैप्रिकॉन, मतलब कि वो एक्वेरियस से कैप्रिकॉन में आएंगे और अपना काम करेंगे, और कैप्रिकॉन से वापस एक्वेरियस मूव करेंगे। तो ये जो शिफ्टिंग का जो काम रहेगा, इस शिफ्टिंग के बाद ही हम मास्क फ्री हो पाएंगे, इससे तो पहले नहीं हो पाएंगे। तो ये एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि सितंबर तक तो अभी हमें मास्क के दायरे में ही रहना पड़ेगा, ऐसे चांसेस तो यहाँ पर क्लियरली बनते हैं। अब इस पूरे ट्रांजिट में जो कंप्लीट समय लगने वाला है, ये लगने वाला है सितंबर से लेकर नवंबर तक के बीच का। जी हाँ, सितंबर से लेके नवंबर तक के बीच का, मतलब कि 21 नवंबर 2021 ये वो डेट है जिसके बारे में मैंने आपको कई बार पहले भी कहा था। ये वो डेट है जिस समय देवगुरु बृहस्पति ट्रांजिट होकर वापस एक्वेरियस में पहुंचेंगे, और यहाँ से अपने गियर को शिफ्ट करेंगे और अपनी स्पीड को अप करेंगे और आगे भागने की कोशिश करेंगे। तो ये यहाँ पर समय बदलेगा, और यहाँ से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी होंगी, काफ़ी ज़्यादा बदलाव हमें देखने को मिलेगा, और बहुत सारी चीज़ें आने वाले 6 महीने में अप एंड डाउन की तरफ यहाँ पर जाने वाली है। यहीं पर ही ग्रहण भी पड़ेगा।
आज मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो कि आपको बहुत ज़्यादा समझनी चाहिए। यहीं पर एक ग्रहण भी पड़ेगा, इसी समय इसी के आसपास एक दौरान में एक ग्रहण पड़ेगा, और उस ग्रहण की जब मैंने कैलकुलेशन करी थी, हालांकि मैं कैलकुलेशन आपको और डेप्थ में आगे बताऊंगा समय पे आने पर, बट इसी समय पे एक ग्रहण पड़ेगा जो कि ग्रहण हमें मास्क फ्री होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। जी हाँ, मास्क फ्री होने में काफ़ी ज़्यादा मदद करने वाला है। और दिसंबर का महीना एक ये वो महीना रहेगा जहाँ पर भारत में मास्क फ्री होने की शुरुआत करी जा सकती है, या फिर ये कहूँ कि भारत में मास्क फ्री होने की बातें, चर्चाएं बड़े लेवल पे यहाँ पर करी जा सकती है। कुछ ऐसे डिसीजंस लिए जा सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बताई जा सकती हैं कि अब हमें शायद मास्क फ्री होना चाहिए, या फिर बहुत जल्दी सरकार अनाउंस कर लेगी मास्क फ्री होना, या फिर कोई अच्छी न्यूज़ हमारे पास यहाँ पर आने लग जाएगी। तो दिसंबर के समय में ये इस तरह की कैलकुलेशंस हम देखेंगे हमारे आसपास, जहाँ पर हम मास्क फ्री होते हुए देखेंगे। अब देखिए, दिसंबर के महीने में मास्क फ्री हो रहे हैं, मतलब कि काफ़ी हद तक कोरोना कंट्रोल कर लिया जाएगा दिसंबर के महीने तक, ऐसी कैलकुलेशन यहाँ पर दिखाई देती है। दिसंबर का महीना, या फिर जनवरी एंड और फरवरी का महीना, और या फिर अप्रैल एंड और मई का महीना, ये 3 पैरामीटर रहेंगे जहाँ पर भारत में मास्क फ्री होने की कैलकुलेशन यहाँ पर बनती है। इन्हीं 3 महीनों के आसपास, इन्हीं 3 सेक्शंस के आसपास आया तो दिसंबर का महीना, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट महीना है, बहुत ही ज़्यादा खास महीना है। तो फर्स्ट इज अ दिसंबर। सेकंड कैलकुलेशन जो आता है वो आता है जनवरी एंड और फरवरी का महीना। स्पेशली जनवरी एंड और फरवरी का स्टार्ट का जो टाइम रहेगा वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। और थर्ड सेक्शन जो मेरा बनता है वो बनता है अप्रैल एंड और मई का महीना। तो ये 3 सेक्शन में काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले हैं, और इन्हीं 3 सेक्शन में कहीं ना कहीं मास्क फ्री होते हुए भी हम अपने आप को देख पाएंगे, ऐसे चांसेस पूरे बनते हैं। तो जो कोरोना का जो एक दौर चल रहा है, कोरोना का जो एक ग्राफ चल रहा है, ये कोरोना का ग्राफ भी इसी बीच में आप सभी को डाउन होता हुआ नजर आएगा। हालांकि दिसंबर से पहले पहले कोरोना काफ़ी हद तक कम हो चुका होगा भारत में। मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भारत की। ये भारत में कोरोना का ग्राफ काफ़ी हद तक डाउन हो चुका होगा, और कोरोना ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, कोरोना ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेगा, और एक आम जनजीवन बैलेंस होता हुआ नज़र आएगा। इसी बीच में और भी बहुत सारी चीज़ें होने वाली है, उसके बारे में भी मैं वीडियोस बना के आपको सभी को बताता रहूँगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मास्क को लेके आप सभी से बात कर रहा हूँ। आने वाले समय में 2-3 ऐसे वीडियोस मैं देने वाला हूँ जो कि आने वाले समय के ऊपर डिपेंड रहेंगे, आधारित रहेंगे, और 6 महीने बाद क्या होने वाला है उस चीज़ को मैं कैलकुलेशन करके आप सभी के सामने रखने वाला हूँ। तो अभी के समय में मास्क फ्री ये तो कंफर्म है दोस्तों, माफ़ी चाहूँगा कहने के लिए, बट सितंबर तक अभी मास्क पहनना पड़ेगा। एक बार सितंबर का महीना निकल जाए, क्योंकि अक्टूबर में देवगुरु बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे, और मार्गी होने के बाद से रास्ते वहाँ पर खुलना शुरू हो जाएंगे, रास्ते बनना शुरू हो जाएंगे, स्पीड मिलने लग जाएगी यूनिवर्स में, और चीज़ें काफ़ी हद तक अच्छी होने लग जाएंगी। जब तक देवगुरु बृहस्पति रेट्रोगेट हैं, जब तक शनि रेट्रोगेट हैं, तब तक चीज़ें अब अच्छी नहीं हो सकती, या फिर ये कहूँ कि मास्क पहनने की जो रोक है वो अभी नहीं लग सकती। चीज़ें का मेरा मतलब कोरोना से नहीं है, मेरी बात को गलत मत लीजिएगा, मैं सिर्फ और सिर्फ मास्क के संदर्भ में यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो इसीलिए यहीं से सारी चीज़ें आगे बढ़ना शुरू होंगी, और यहीं से सारी चीज़ें एक अच्छे लेवल पे चलना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो कंफर्म है कि मास्क फ्री तो हो जाएंगे, हम बहुत जल्दी हो जाएंगे, और हमारे साथ साथ पूरा विश्व मास्क फ्री होने वाला है, बहुत जल्दी ये चीज़ होने वाली है। कुछ जगह पर थोड़ा डिले रहेगा मास्क फ्री में, कुछ जगहों पर थोड़ा समय लगेगा मास्क फ्री होने में, बट भारत में ज़्यादा समय नहीं है, बहुत जल्दी हम मास्क फ्री हो जाएंगे। चंद महीने और हैं, चंद महीने निकल जाएंगे और हम मास्क फ्री होते हुए अपने आप को देखेंगे, और कोरोना से भी हम फ्री होते हुए देखेंगे। जी हाँ, क्योंकि कोरोना भारत में इम्पैक्ट तो दे रहा है, बट भारत में उतना इम्पैक्ट अब नहीं दे पाएगा जितना ये दे सकता था। तो इसीलिए आने वाला समय हम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी भी बहुत जल्दी मास्क फ्री हो जाएंगे, और आप सभी खुशियाँ मनाएंगे कि फाइनली आप मास्क फ्री हो चुके हैं, और फाइनली चीज़ें आपके लिए अच्छी जा रही हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।